जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियां निकालते हैं और मैं गहराई में जाऊंगी तो आप लोग इतना थू थू करेंगे जो कि मैं नहीं चाहती। नेहा जैसी औरत, नेगेटिव औरत जब किसी के भी खानदान में आ जाती है ना तो खानदान टूटते हैं। सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक माँ जब ये लफ्ज बोलती है तो आप समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा के बारे में जिनका नाम है सबा फैसल। उनको आपने देखा हर एक ड्रामे में एक नए अंदाज के साथ और एक नई पर्सनालिटी के साथ अपने आप को इतना ग्रूम करके हर एक नए प्रोजेक्ट में एक नए अंदाज के साथ आप सबके सामने पेश होती हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है और अपने आप को तो उन्होंने इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि बहुत सारे नौजवान भी उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके बहुत फैन हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह समझ में नहीं आती कि जिस औरत ने अपनी जिंदगी को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके वो चल रही हो, जिनके कैरियर में कभी कोई स्कैंडल नहीं बना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उम्र के इस हिस्से में शोबिस को उन्होंने ज्वाइन किया होगा, वो जवानी में शोबिस को ज्वाइन कर चुकी थी और जवानी से लेकर अब तक कभी उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके स्कैंडल्स आते रहते हैं और एक्ट्रेस के भी स्कैंडल्स आते रहते हैं, लेकिन उनका कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि लोग उन पर बड़ी लान तान कर रहे हैं, लोग उन पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनका बेटा और उनकी बहू। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग शादीशुदा हैं, लड़का है, लड़की है, सास है या फिर ससुर है, आज की वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है इससे आपको कुछ हासिल हो। बाद में यहां पर यह करना चाह रहा हूं कि देखिए, सबा फैसल ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था और पूरी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन अभी आकर उनको सोशल मीडिया पर बड़ा बुरा भला सुनने को मिल रहा है, बड़ी गालियां सुनने को मिल रही हैं और उसकी वजह उनका अपना बेटा और उनकी अपनी बहू। उन्होंने अपने बेटी की शादी आज से 4 साल पहले नेहा नामी लड़की से की और उसके बाद से लेकर अब तक वो कहती हैं कि मेरे ये 4 साल इतने मुश्किल गुजरे, इतनी अजियत में गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया है, जो ऐलान सुनने के बाद मैं ये समझता हूं कि कोई भी मां मीडिया पर आकर ये ऐलान नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह ना हो। 2 ही वजह हो सकती हैं। एक ये कि अपने बेटे के साथ ताल्लुक रखते हुए उनका अपना करियर खतरे में पड़ जाएगा, लोग उनको गालियां देने लग जाएंगे और फिर उसके बाद कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको कास्ट नहीं करेगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो ये समझती होंगी कि अगर मैं अपने बेटे के साथ ताल्लुक रखूंगी और इस लड़की, उनकी जो वाइफ है, उनके बेटे का नाम है सलमान और उनकी जो वाइफ है उनका नाम है नेहा, वो ये समझती हैं कि अगर मैं अपने बेटे से ताल्लुक रखूंगी तो मजबूरन मुझे अपनी बहू से भी ताल्लुक रखना पड़ेगा। जो बहू सोशल मीडिया पर आकर उनके खिलाफ पोस्ट लगाती है और फिर लोग जो है सबा फैसल को गालियां देते हैं, उन पर लान तान करते हैं, और वो बेटा ये सारी पोस्ट आराम से घर में बैठ के देख रहा होता है और वो नीचे कमेंट्स भी पढ़ रहा होता है। सोचने की बात यह है कि जिस माँ ने अपने बेटे को इतने सालों से मेहनत से, क्योंकि कमाने वाली उनके हस्बैंड भी होंगे, लेकिन जो सबा फैसल कमाती हैं वो शायद उनके हस्बैंड ना कमाते हो। जो माँ इतना पैसा कमाकर अपने बेटे को पुरसुकून जिंदगी देती है, वही माँ सोशल मीडिया पर आकर कहती हैं कि आज के बाद मेरे बेटे के साथ या मेरी बहू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड का और ना ही मेरी बेटी का इनसे कोई ताल्लुक है। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने आप लोगों को हकीकत बता दी, सूरत की, अपनी बहू की हकीकत बता दी, तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अब यहां पर ये बात वाकई थोड़ी गौर व फिक्र वाली है कि सबा फैसल, जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को न जाने कितने साल दिए, शोबिज इंडस्ट्री में सारे ही लोग बड़े अच्छे नहीं होते। यहां पर हवस के मारे भी लोग होते हैं, यहां पर मतलबी लोग भी होते हैं और यहां पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी को भी इंसान नहीं समझते।
वहीं उस इंडस्ट्री में रहकर सबा फैसल ने अपना नाम बनाया, अपना कैरियर बनाया, पैसा कमाया, इज्जत शोहरत सब कुछ कमा लिया। वो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारने के बाद आखिर कोई ना कोई तो उस औरत में, नेहा नामी लड़की में उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से वो ये कहने पर मजबूर होगी कि आज के बाद मेरा नेहा नामी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे बेटे के साथ कोई ताल्लुक है। अब देखिए, मां तो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकती क्योंकि मां होती है। मां का दिल तो बहुत नर्म होता है। अपने बच्चों के लिए तो मां तड़पती है, लेकिन वो मां ये सोशल मीडिया पर आकर कह रही है कि मेरा सलमान के साथ आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि अगर उन्होंने अपनी बहू के साथ ज्यादती की है, अगर उन्होंने अपनी बहू के साथ कुछ बुरा भला किया है, तो फिर उनको यह लगता है कि अगर नेहा सोशल मीडिया पर इसी तरह मेरे खिलाफ पोस्ट लगाती रहेगी तो मेरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा, लोग मुझे कास्ट ही नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ यह बात समझ में आती है कि अगर वो वाकई वो नेहा नामी लड़की अच्छी नहीं है तो वो ये चाहती है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक ना रहे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने ये कहा है कि मेरा बेटा अगर ये समझता है कि ये लड़की उसके लिए बेहतरीन है, उसके साथ जिंदगी फ्यूचर में अच्छी गुजार सकता है, तो खुश रहे जहां भी रहे, लेकिन मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब बात यहां पर मुझे ये और थोड़ी खटकती है मेरे दिमाग को कि नेहा अगर उनके साथ अलग हो गई, उनसे अपने शोहर को लेकर अलग हो गई है, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ी थी सोशल मीडिया पर आकर सबा फैसल को बदनाम करने की। देखिए, अपने शोहर को लेकर आप अलग हो गई हैं, एक मां से बेटे को लेकर अलग कर लिया, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि आप सोशल मीडिया पर आकर उनको बदनाम कर रही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि फेरोज खान की वाइफ अगर उनसे अलग होना चाहती थी तो भले हो जाती, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से गन करके उनके कैरियर को तबाह करने की क्या जरूरत थी। यह बात समझ में आती है कि जब आप लोग अलग हो रहे हैं, आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आप लोगों ने अपने फैसले भी कर लिए, फिर सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को गंदा करने की क्या जरूरत है। यहां पर मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि ये बात कि अगर उनकी बहू सोशल मीडिया पर अपनी सास को गंदा कर रही है, गालियां पड़वा रही है, तो वो बेटा क्यों खामोश बैठा हुआ है? क्या बेटा अपनी वाइफ को मना नहीं कर सकता कि ये जो तुम कर रही हो वो गलत है? तुम मेरी मां को सोशल मीडिया पर बदनाम क्यों कर रही हो? आखिर सो करे, सलमान जो है वो सबा फैसल का बेटा है, और बेटे को कम से कम अपनी वाइफ को इतना तो कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो उसको मना कर सके, उसे रोक सके कि ये सब ना करो। यहां पर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही। मुझे यूं लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है, और जब मैं इस सारी सिचुएशन को देखता हूं तो फिर मुझे कभी यूं भी लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली लग रही है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जो औरत पैसा कमाकर अपना घर चला रही होती है ना, और पैसे भी थोड़े नहीं, जाहिर है सबा फैसल अच्छे खासे पैसे लेती हैं एक ड्रामे के, और फिर आए दिन उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, आए दिन उनका कोई ना कोई ड्रामा आ रहा होता है, और इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज, महंगी महंगी सर्जरीज, अपने आप को इतना मेंटेन करना, अच्छी अच्छी गाड़ियां, डिफेंस में बड़े बड़े घर बंगले, माशाल्लाह। वो औरत जो अपने काम से लाखों रुपया कमा रही हो, वो कभी बहू का हुक्म घर में नहीं चलने दे सकती। और हो सकता है कि नेहा जिस घर से आई हो वहां पर वो अपना हुक्म चलाती हो अपने घर में, लेकिन नेहा को ये बात समझनी चाहिए थी कि अब वो अपने शौहर के घर जा रही है, वहां पे ऑलरेडी जिसका हुक्म चल रहा होगा उसी का चलेगा। मुझे यहां पर यह बात समझ में नहीं आती कि जो औरत सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए मां बन के रहती है, शादी के बाद वो कैसे सास बन जाती है। और जो लड़की अपने घर में सारी जिंदगी बेटी बन के रहती है, अपने माँ बाप की हर ऊंची नीची बात भी सुन लेती है, अपनी बहन भाइयों की बातें भी सुन लेती है, माँ बाप की डांट भी सुन लेती है, वही लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तो वो बेटी से बहू क्यों बन जाती है। तो चलिए अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।